नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो कल हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी 61 नंबर के कलश पर और कुछ सूक्ष्म बातें आ रही थी उसमें। तो फिर हमारी चर्चा ये चल गई कि हमें एक बार थोड़ा गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। और फिर हमने चर्चा की कि स्वाध्याय से कितने लाभ हैं, है ना। माने इस पंचम काल में स्वाध्याय ही परम तप है ना, श्रेष्ठ, और सभी दुखों को मिटाने में समर्थ है जिनवाणी का अभ्यास। तो हमने चर्चा की थी कि लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुख जिनवाणी के अभ्यास से प्राप्त होते हैं। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका जब लिखी तो इसे पढ़ने वाले भी तो तैयार होने चाहिए ना, तभी तो फायदा होगा कि इन्होंने इतने बड़ा जो गौमटसार जीव कांड कर्म कांड है उसकी टीका लिखी, उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। अब उन्हें पता था कि लोग पढ़ेंगे नहीं, क्यों कि भैया इतना कठिन है, इतना सूक्ष्म है। तो उन्होंने पहले ही प्रारंभ में जीवों को प्रेरणा दी कि इसका अभ्यास क्यों करना। तो वहाँ एक प्रकरण है कि जो धन का पक्षपाती है, माने जिसे धन का पक्ष है, वो कहते हैं शास्त्र में टाइम खराब करने से क्या होगा, अपना काम धंधा करेंगे तो कुछ लाभ भी है। तो उसको भी समझाया कि भाई देख, ये जो धन है वो कोई तेरा किया तो होता नहीं, वो तो पूर्व पुण्य के उदय से होता है। और इसके अभ्यास में जो तेरा काल जाएगा उसमें महान पुण्य का बंध होता है। समझ में आया ना। और इसको नहीं पढ़ने से पैसा कैसे आएगा, क्योंकि धन आने का संबंध वो पुण्य के उदय से। बात टोडरमल जी ने भी लिखी है ना। तो इसलिए रत्नकरण श्रावकाचार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं। मन समय सार तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये दो ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक और रत्नकरण श्रावकाचार, ठीक है ना। माने कम से कम बुलावा आने से पहले ये तो पढ़ ही लें, ठीक है ना, अच्छी तरह से। तो 3 ग्रंथ हो गए अभी अपने, समय सार जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और रत्नकरण श्रावकाचार। माने इन 3 का तो कम से कम बेसिक कोर्स मान के चलें कि 3 तो आने चाहिए। और आने ऐसे चाहिए कि आपको उसका अभिप्राय, उसका आशय क्लियर होना चाहिए। फिर आपको देखो क्या मज़ा आएगा एकदम। चलिए अब अपना विषय चलता है, क्योंकि मेरा भाव इसलिए बन गया वो बात कहने का, क्योंकि देखो बुद्धि तो थोड़ी सी लगानी पड़ेगी और सब जगह लगाते हैं, ठीक है ना। हम जो काम करते हैं, चाहे माने महिलाएं हों, वो भी अपनी बुद्धि लगाती हैं कि 4 सब्जियां पड़ी हैं घर में, कौन सी पहले बनाऊं। वहाँ पे भी उसकी बुद्धि कि खाने वाले इतने हैं, ये कम पड़ेगी तो आज ये नहीं बनाते, और ये रुक भी जाएगी 4 दिन, और ये वाली सब्जी बस खराब हो जाएगी। तो माने बुद्धि तो सब जगह चाहिए, लेकिन जहाँ इसको अपना लाभ दिखता है वहाँ तो बुद्धि लगाता है, और यहाँ बुद्धि नहीं लगाता। जबकि आपको सच बताऊं, जो हम दुकान धंधा चलाते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा बुद्धि चाहिए। कितना हम छल कपट करते हैं, किसको क्या रेट बताना, किसको क्या रेट बताना।
आसान बात है याद रखना है, कितने में आ रहा है, कितना उसका खर्चा बैठेगा, क्या करना, कितना माल स्टॉक करना, कौन सा अभी ग्राहक को नहीं देना, कौन सा बाद में देना, कितना उसमें सोचना विचारना पड़ता है इसको, ठीक है ना। उसका एक अंश भी अगर यहाँ बुद्धि लगा ले तो पंडित बन जाए। लेकिन हमें कोई पंडित नहीं बनना। पंडित पता है किसे कहते हैं? बताओ भाई साहब, आप पंडित किसे समझते हो? पंडित कौन है? बहुत बढ़िया, यही बात मुझे समझानी थी। कहीं पूजा में भी पढ़ते हैं हम, तुम ही सत पंडित हो, तुम ही भव भाव। भगवान महावीर की पूजा में है ना कि पंडित तो केवली भगवान को कहते हैं, और उनका जो मरण होता है ना उसको भी पंडित मरण या पंडित मरण कहते हैं। समझ में आया? और वैसे अकलंक देव ने जो स्तोत्र लिखा है ना, एक परमानंद स्तोत्र है, कौन सा है, कि जो आत्मा को जानता है वास्तव में वही पंडित है, कि आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, ठीक है। ऐसा जो जानता है वह पंडित है। किसी दिन पढ़ा आप में से किसी ने परमानंद स्तोत्र नहीं पढ़ा? बताओ, इतनी गजब गजब की चीज़ें लिखी हुई हैं आचार्यों ने संस्कृत में, और शायद उसका हिंदी अनुवाद भी है। जो पुरानी जिनवाणी है ना, बृहद जिनवाणी मोटे वाली, उसमें आपको मिलेगा। जैसे एक दिन हमने आपको क्या बताया था, विशापाहार स्तोत्र है, एक ही भाव स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है। एक पेज पे संस्कृत है और एक पेज पे हिंदी अनुवाद है। तो कभी पढ़ना फुर्सत में स्वाध्याय की तरह से, ठीक है ना। मैंने कभी ऐसा होता है ना कि टाइम है, अब थोड़ा स्तुति पढ़नी है 10 मिनट, तो 2 पेज पढ़ के देखना, मैंने बहुत सरल, और आपको स्वाध्याय होगा उसमें। ऐसे ही है परमानंद स्तोत्र, बहुत अच्छा है। किसी दिन आपको 1-2 छंद उसके पढ़ के बताऊंगा। जैसे कि तिल मध्ये यथा तेलम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, कि तिलों में जैसे तेल है, दूध में जैसे घी है। फिर एक और है पाषाणेषु यथा देवम, कि पत्थर में जैसे भगवान है। हम निकाल लेते हैं ना पत्थर को तराश कर। देह मध्य यथा शिवम, उसी प्रकार इस देह में क्या है कि शिव है, माने भगवान है, कल्याण स्वरूप परमात्मा विराजमान है। ऐसे ऐसे छंद हैं। तिलों में तेल है, दूध में घी है ना। तो फिर रोटियों पे दूध चुपड़ लो, समझ में आया? है उसमें से, लेकिन प्रकट करना है। तो देह में परमात्मा तो है, लेकिन उस परमात्मपने को जानकर, पहचान कर व्यक्त करे तब उसका लाभ मिलेगा। अकाउंट में पैसा तो है, लेकिन अकाउंट में से निकाले और उसका कुछ खर्च करे तो कुछ लाभ होगा। समझ में आया? तो आचार्य देव खूब खजाना देके गए हैं, ठीक है। तो माने इतने शास्त्र हैं, अगर आप आज से स्टार्ट करें और डेली एक शास्त्र पूरा करें डेली, और मान लो आपका 100 साल का जीवन है तो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप, इतने हैं। समझ में आया? लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि 1 साल में एक शास्त्र पूरा हो जाए सो ही बहुत है। लेकिन जब आपको पढ़ने की लगन लग जाएगी और समझ में आने लगेगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। फिर तो लोग ऐसा, जैसे नॉवल पढ़ते हैं ना, तो नॉवल छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रस परिपाक होता है। आपको अगर रस परिपाक होने लगेगा तो आपका मन नहीं करेगा। अब काम धंधे पे भी जाना होगा तो आप रख के जाएंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ आपको बेचैनी लगी रहेगी, आते फिर उसको पढ़ूँगा। समझ में आया ना? तो उसे कहते हैं रस। आपका उपयोग उसमें रमेगा तो रस बनता है।
तो हमने तो 86वीं गाथा की भी चर्चा करनी थी, वो चर्चा जब आएगी आएगी। प्रवचन सार की 86वीं गाथा है कि दर्शन मोह का क्षय जिनको क्या है, देखो, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से द्रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना। कौन कौन शतक में भी है ये, क्या तत्वार्थ को जानना है। कैसे? या तो अपने आप से जान लो प्रत्यक्ष, या फिर शास्त्र से जान लो, ठीक है ना। इसलिए मोह के क्षय करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए जिन शास्त्रों के द्वारा। चलिए गाथा नंबर कलश 61 चल रहा था अपना, इसमें से हमने पढ़ा था, कुछ प्रश्न पूछे थे ना, तो उन प्रश्नों से फिर मेरा मन बन गया, वो चर्चा आ गई। चलिए, अज्ञानम ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मन मंजसा स्यात् कर्तामात्म भावस्य परभावस्य न क्वचित्। अब आपसे प्रश्न किया था मैंने कि परभाव क्या होता है, क्या होता है परभाव? हाँ बताओ, किसे कहते हैं परभाव? बहुत बढ़िया, परभाव, ठीक है। तो यहाँ खास बात समझने की ये है, यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं वास्तव में आत्मा अज्ञान रूप या ज्ञान रूप अपने को करता हुआ, आत्मा अपने ही भाव का करता है, पर भाव का करता तो कदापि नहीं है। तो यहाँ पर भाव का मतलब पर द्रव्य का भाव लेना, अपने मोह राग द्वेष नहीं। क्योंकि अगर अपने मोह राग द्वेष को पर भाव कहोगे तो आचार्य देव ये क्यों कह रहे हैं कि अपने अज्ञान को या अपने ज्ञान रूप भाव को करता है। तो अपने अज्ञान रूप भाव में अपना मोह राग द्वेष भी आ गया। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष अज्ञान अथवा ज्ञान, ये जो अपना भाव है इसको तो आत्मा करता है, लेकिन पर के भाव को आत्मा, यानी पुद्गल वाले जो भाव हैं उनको आत्मा कभी भी तीन काल में नहीं करता। ठीक है। अच्छा, फिर पांडे राजमल जी की टीका चल रही थी, उसको पूरा करते हैं। आपको नहीं आए ना तो आप पूछना, आप पूछते हो तो फिर मेरा मन बनता है। देखो, सर्वथा प्रकार जीव द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता होता है। बात यहाँ से घूम गई थी कि जीव द्रव्य किसका करता है। अब पहले बताओ, करता है कि अकर्ता है? बताओ सोच के, खूब सोच समझ के, फिर मैं दूसरी बात ले आऊँगा। हाँ, करता है कि अकर्ता है? वेरी गुड, करता भी है और अकर्ता भी है। कि जिन भाव रूप परिणमित होता है उन भावों का करता है, और जिन भाव रूप परिणमित हो ही नहीं सकता उनका करता है। तो यानी पर द्रव्य के भाव रूप आत्मा परिणमित नहीं हो सकता, इसलिए उनका तो है अकर्ता। लेकिन अपने जिस भाव को करता है, जिस भाव रूप से परिणमित होता है, उसका तो करता है। ये बात आचार्य देव कह रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए देखो, मेरी जुबान पे जो है ना, वो क्या कहते हैं, लगाम लग गई है। क्योंकि खाली जो सामने बैठे हैं यही नहीं सुनेंगे, न जाने कौन कहाँ कैसे सुनेगा, किस भाव से सुनेगा, अननेसेसरी विवाद बने। लेकिन सोचने की बात है, हम जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है, क्या मानते हैं? आत्मा सर्वथा अकर्ता है। तो भैया अभी आएगा इसमें आगे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में शायद, कि जो ऐसा कहते हैं कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है, उन पर आत्मा को कथनचित
कर्ता कहने वाली जिनवाणी का माने श्रुति का कोप होएगा कि जिनवाणी तो आत्मा को किसी अपेक्षा कर्ता कहती है, और अगर तुम ये कहते हो कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है तो तेरे पर क्या होगा, श्रुति का कोप होगा, माने जिनवाणी तेरे से नाराज होगी, तेरे को उसका फल मिलने वाला नहीं है। तो आचार्य देव तो ये कह रहे हैं भैया कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का तो करता है, लेकिन पर द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है। बात समझ में आ गई? तो जीव अपने परिणाम का करता है, और जीव भी नहीं इन्होंने लिखा जीव द्रव्य। क्या हम क्या समझते हैं कि द्रव्य तो अकर्ता है और पर्याय करता है? क्या कि द्रव्य तो अकर्ता है और पर्याय करती है जो करती है। तो भैया कोई द्रव्य पर्याय अलग नहीं है। कल हमने एक बात कही थी कि पर्याय किसको कहते हैं, आप थे कल? अच्छा, कल का जरूर सुन लेना। हमने कल एक प्रश्न किया था, पर्याय किसे कहते हैं? बोलो। द्रव्य के परिणमन को, अब द्रव्य के परिणमन को कहो अथवा गुणों के परिणमन को कहो, उसे पर्याय कहते हैं। यानी द्रव्य की जो पलटन है उसका नाम ही पर्याय है। और हम जो ये कहते हैं ना पर्याय पलटती है, ये अशुद्ध प्रयोग है, क्योंकि द्रव्य पलटता है। समझ में आया? देखो, द्रव्य के उत्पाद का नाम ही तो पर्याय है। पर्याय माने अवस्था, हालत, दशा। वो द्रव्य किस अवस्था में है, उस अवस्था का, उसकी दशा का नाम ही पर्याय है। पर्याय कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, हम माने जो जहाँ पढ़े हमें उसकी अपेक्षा क्लियर होनी चाहिए एकदम, और कोशिश करें कि हम शब्द भी क्यों पलटें। जब आचार्यों ने जो शब्द लिखे हैं बहुत सोच समझ के, मोतियों जैसे चुन चुन के लिखे हैं, एक भी शब्द फालतू नहीं है और इतना कम भी नहीं है कि हमें समझ में नहीं आए। तो हम क्यों शब्द चेंज करें? जो आचार्यों के शब्द हैं उन्हीं के हिसाब से समझे ना, नहीं तो फिर गड़बड़ होती है। तो जीव द्रव्य किसका कर्ता होता है? अपने परिणाम का। अब अगर ज्ञानमय परिणाम है तो वो ज्ञानमय भाव का कर्ता है, अज्ञानमय परिणाम है तो, और पुद्गलमय भाव है तो उसका कर्ता हो नहीं सकता, क्योंकि जीव में पुद्गल का भाव हो नहीं सकता। लेकिन मानता है तो अपनी उस मान्यता का करता है। पर द्रव्य का कर्ता, ये कर्ता कर्म अधिकार का सार चल रहा है। देखना आप सामने, अच्छा आपके पास नहीं है ये। पर भावस्य कर्ता न क्वचित स्यात्। पर भावों का कर्ता तो किसी भी प्रकार नहीं होता। पर भाव का अर्थ भी किया, कर्म रूप अचेतन पुद्गल द्रव्य का। यह अर्थ किसने किया? पांडे राजमल जी ने। किन्होंने किया? पांडे राजमल जी ने। बड़े पहुँचे हुए पंडित थे जिन्होंने इसकी टीका लिखी है, कलश टीका। तो उन्होंने परभाव का अर्थ क्या किया? कर्म रूप अचेतन पुद्गल द्रव्य का कभी तीनों काल में कर्ता और अपने में होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम है उसे प्रभाव में नहीं लिया। अभी समझ रहे हो? जीव और अजीव का भेद विज्ञान चल रहा है। कैसा है आत्मा? ज्ञानम अपि आत्मानम कुर्वन्। क्या? शुद्ध चेतना मात्र प्रगट रूप सिद्ध अवस्था। प्रगट किसकी है? शुद्ध चेतना प्रगट रूप अवस्था कौन सी है? सिद्ध दशा। तो उस रूप भी आप तद्रूप परिणमता है, मानो शुद्ध दशा रूप भी ये जीव द्रव्य स्वयमेव परिणमता है। और अज्ञानम अपि आत्मानम कुर्वन्, अशुद्ध चेतना रूप यानी विभाव परिणाम रूप भी आप तद्रूप परिणमता है। भावार्थ इस प्रकार है, जीव द्रव्य अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है, शुद्ध चेतना रूप परिणमता है। इसलिए जिस काल में जिस चेतना रूप परिणमता है उस काल में उसी चेतना के साथ
व्याप्य व्यापक रूप है, माने उसी चेतना के साथ व्याप्य व्यापकपना है। व्याप्य व्यापकपना क्या होता है? हैं? भूल गए आप? देखो, जहाँ एकम एक पना हो, द्रव्य है व्यापक और पर्याय है व्याप्य। अब अगर उदाहरण देखें तो मिट्टी और घड़े का बहुत उदाहरण दिया था जब व्याप्य व्यापक समझाया था, है ना? तो मिट्टी व्यापक है कि व्याप्य है? सोच के बोलो। अच्छा चलो परिभाषा बता देते हैं, फिर बताना। देखो, जो विस्तृत होगा, जो बड़ा होगा, वो होगा व्यापक, जो हमेशा पाया जाए, ठीक है? और जो बड़ा नहीं है, ठीक है ना, उसमें कभी होगा कभी नहीं होगा, वो है उसका व्यापक। अब देखो, मिट्टी व्याप्य है, व्याप्य है, व्यापक है, ठीक है? और घड़ा व्याप्य है, क्योंकि मिट्टी तो तीनों काल में है, विस्तृत है। अब उसमें कभी घड़ा होगा, कभी पिंड होगा, कभी सूखीपना होगा, ये अवस्थाएं हैं, ये व्याप्य हैं। लेकिन जिस समय घड़ा है उस समय भी उसमें मिट्टी व्याप रही है। जब वो गीली मिट्टी का पिंड है उस समय भी उसमें मिट्टी व्याप रही है। उसकी कोई भी अवस्थाएं हों तो सभी अवस्थाओं में जो व्याप्त हो उसे कहते हैं व्यापक। तो आत्मा की अनेक अवस्थाएं होती हैं, उन सभी अवस्थाओं में आत्मा व्यापता है, इसलिए आत्मा तो है व्यापक, और उसकी जो दशाएं हैं, उसकी जो पर्यायें हैं, वो हो गई व्याप्य। अब पूछता हूँ, अब जवाब देना। देखो, सोने का कुंडल है, अब आपको बताना है इसमें व्यापक कौन है, सोना या कुंडल? हाँ जी, सोना व्यापक है। क्यों है व्यापक? समझ में आया? क्योंकि वो हमेशा व्यापेगा। सोने की कोई भी अवस्था हो जो अपनी सब अवस्थाओं में, अपने सब भावों में व्यापता है, उसे कहते हैं व्यापक। अब उस सोने का कड़ा बनाओ तो सोना उसमें है, कुंडल बनाओ तो भी सोना उसमें है, हार बनाओ तो भी सोना उसमें है, तो सोना हो गया व्यापक। लेकिन हार में कड़ा नहीं, कड़े में हार नहीं। लेकिन कड़े में सोना है, हार में भी सोना है, तो कड़ा कुंडल हार ये सोने का व्याप्य और सोना इनका व्यापक। तो द्रव्य क्या है, व्यापक या व्याप्य? आप समझ लेना, जो बड़ी चीज़ है वो व्यापक, और उस बड़ी चीज़ में जो समाता है वो व्याप्य, याद रखने के लिए, ठीक है? काल की अपेक्षा बड़ी है ना मिट्टी, और घड़ा तो काल की अपेक्षा छोटा है। समझ में आया? जैसे आकाश है, आकाश ये व्यापक है, और बाकी सभी द्रव्य इसमें है ना, तो इसमें व्याप्य है, उदाहरण के तौर पे याद रखने के लिए। ये व्याप्य व्यापक चेतना के साथ, चेतना जिस भाव रूप परिणमित हुई उस भाव के साथ चेतन का व्याप्य व्यापक संबंध है। जो अशुद्ध चेतना रूप भाव हुआ वो व्याप्य है, और जो जीव है वो व्यापक है। हाँ, आत्मा विकार परिणाम रूप परिणमित हुआ ना, मोह राग द्वेष रूप अज्ञान रूप, इसका नाम है अशुद्ध चेतना। इसलिए उस काल में भी उसी चेतना का करता है, क्योंकि कर्ता कर्म वही होता है जहाँ व्याप्य व्यापकपना होता है। मिट्टी और घड़े में व्याप्य व्यापकपना है तो इसी में कर्ता कर्मपना है। कुम्हार और घड़े में व्याप्य व्यापकपना नहीं है, इसलिए उनमें कर्ता कर्मपना नहीं है। तो भी उद्गल पिंड रूप जो ज्ञानावरणादि कर्म हैं उसके साथ तो व्याप्य व्यापक रूप नहीं है। आत्मा कर्मों के साथ व्याप्य व्यापक नहीं है, इसलिए उसका कर्ता नहीं है। तो ऐसा अर्थ है। अब आइए कलश नंबर 62। हाँ हाँ, बड़ा फेमस कलश है, याद भी होगा बहुत लोगों को। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम
परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। सिंपल सा कलश है और सबको याद होगा भी। आत्मज्ञानम, आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञान में ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा ये करता ही क्या है? परभावस्य कर्तात्मा, कि पर द्रव्य के भावों को ये आत्मा करता है। मोह अयम, ये तो मोह है किसका? व्यवहारिणाम। यहाँ व्यवहारी जनों का मतलब अज्ञानी जनों का, ये तो अज्ञानी जनों का मोह है। क्या? कि आत्मा परभाव का करता है। तो परभाव का अर्थ यहाँ पर अगर अपने मोह राग द्वेष लोगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो कर्ता सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ तो परद्रव्य की बात है कि परद्रव्य का कर्ता नहीं है, उसका तो मात्र ज्ञाता ही है। लेकिन अपने में भी अगर ऐसा कहोगे तो वो बात आचार्य देव के हिसाब से यहाँ फिट नहीं होती, कहीं होगी तो बताएंगे। चलिए पढ़िए अपनी अपनी पुस्तक में, एक बार फिर से पढ़ें कलश। छोटा सा है, याद होना चाहिए सबको। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। देखो आप उंगली रखो इस पे, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको शब्द। आत्मा ज्ञानम, बोलिए। हो गया सबको याद? क्या? यही तो जिंदगी निकल रही है सुनते सुनते, अब ये भी याद नहीं हो तो क्या बात। आत्मा ज्ञानम, यानी आत्मा कैसा है? ज्ञानम है। ठीक है, मेरे बेटे का नाम भी ज्ञानम है, लेकिन हम सब भी ज्ञानम है। माने आत्मा का स्वरूप ही ज्ञानमय है। तो ज्ञानम माने ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञानम। ठीक है, ज्ञान स्वरूप है। दूसरा स्वयं ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है माने स्वयं ज्ञान ही है। ठीक है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। ये एक चरण याद हो गया आपको। ये गाथा श्लोक में 4 चरण हैं, ये एक चरण हो गया, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। उसके बाद कोमा आ जाता है। तो जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान है, तो फिर ज्ञानात, बोलो ज्ञानात अन्यत, ज्ञानात अन्यत करोति किम, तो ज्ञान से अन्य करोति किम, क्या करे? जब आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान है, तो ज्ञानात अन्यत, ज्ञान के अलावा करोति किम, क्या करे? ठीक है, हो गया। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत, ज्ञानात अन्यत करोति किम, करोति किम। परभावस्य माने परद्रव्य के भावों को, परभावस्य कर्ता आत्मा, परभावस्य कर्ता आत्मा के परभावों को करे ये आत्मा। मोहोयम, यही मोह है। मोहो अयम, मोहो अयम, जब मिला के पढ़ेंगे तो मोहोयम, किनका? व्यवहारिणाम। व्यवहार क्या होता है? कि भाई सब आपका ही है, ये बच्चा आपका ही है, यही तो व्यवहार है, प्रवर्तन है। ठीक है, वो प्रवर्तन में होता है। लेकिन कोई ऐसे ही मान के बैठ जाए तो ये व्यवहारी जनों का अज्ञान है, ये मोह है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। तूने काम खराब कर दिया, मैंने काम अच्छा कर दिया, मैं तो कर करके मर गया। अब आइए हमारे कार्यकर्ता से मिलिए, समझ में आए? तब आत्मा अंदर में मंत्र पढ़ ले, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। देखो साहब, इस शिविर की सफलता में इन भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारी कार्यकारिणी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इन्होंने दिन रात एक कर दिया।
तो अब क्या करे जीव कि भैया ये सब व्यवहारी जनों का मोह है, ये व्यवहार से ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं भी अगर ऐसा मानूंगा तो फिर दुखी दुख होगा। तो क्या विचार करना कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारेणा। कोई दूसरा कहे तब भी ये विचार करना है। जब अपने को चिंता होती ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये करना है, वो करना है, तो फिर 2 मिनट को बैठ के विचार तो करे कि मुझे क्या करना है। मैं तो परद्रव्य का ज्ञाता मात्र हूँ। करने वाला 320 नंबर की गाथा आएगी कि जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक, ना तो करते हैं ना ही भोगते हैं। जैसे आँखें, कोई पुरुष अग्नि जलाता है तो आँखें तो मात्र जानती हैं, करती नहीं हैं, ठीक है। और उस अग्नि में कुछ जल रहा है, ईंधन, तो आँखें उसको देखती मात्र हैं, जानती हैं, भोगती नहीं है। उसी प्रकार आत्मा परद्रव्य का ना तो करता है ना भोगता है, मात्र ज्ञाता है। अब अगर ये विचार आए ना तो सारी टेंशन दूर हो जाए कि बिना मतलब का मोह है हमारा कि ये काम रह गया, वो काम रह गया। अब महिलाएं सुबह से उठ के परेशान हैं कि इतना काम है हमारी जान को, ये करना है, वो करना है, बच्चे भी हैं, घर भी है, बाहर भी है, आदमी दूसरी प्लानिंग में अपने परेशान है, ठीक है ना। तो सब टेंशन में, तो 2 टेंशन वाले भिड़ेंगे, माने 2 तार हैं, दोनों में करंट है, और दोनों आपस में अगर टच हो गए तो क्या होगा, भड़ाक ब्लास्ट होगा। तो यही ब्लास्ट होता है फिर कि हम भी करता, तुम भी करता, ठीक है, हम भी बड़े बाप के और तुम भी बड़े बाप के। तो फिर वो बर्तन बाहर जाते हैं फिर घर से। समझ में आया। और वहीं जीव विचार कर ले कि कोई किसी का करता है ही नहीं, मुझे क्या करना है, सुबह से उठ के जानना है, ठीक है ना। खाना बनेगा, बनाने का भाव आया, लेकिन ये परद्रव्य को, इसमें मैंने मिर्ची डाली, मैंने नमक पीसा, मैंने आटा उसना, मैंने कुकर चढ़ाया, ठीक है, ये सब अपना मोह है, अज्ञान है, मैं उसका ज्ञाता हूँ। हाँ, उसी काल में मैंने उसको बनाने रूप जो अपना भाव किया, उस भाव का तो मैं करता ही हूँ और उसका ही फल है। तो वहाँ भेद विज्ञान करें ना जी। ऐसे पुरुष लोग भी विचार कर लें सभी चीज़ें। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे। आत्मा परभाव का करता है ऐसा मानना सो व्यवहारी जीवों का मोह है। इसमें से और पढ़ लेते हैं, पूरा हो गया कलश। अब देखो यहाँ से तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा अपने में करना है। समझ में, युधिष्ठिर का पाठ कि क्रोध करना पाप है, उसको नहीं याद हुआ 6 दिन तक, पिटाई भी खाई, लेकिन जिस दिन उसने क्रोध करना छोड़ दिया तब उसने कहा गुरुजी आज सबक मुझे आ गया। इसे कहते हैं ना सबक सिखाना। तो पहले सबक कहते थे उस पाठ को, लेसन को। तो खाली इसको पढ़ के सीख लेना, इसका नाम सबक नहीं है, इसका नाम पाठ नहीं है। जैसे कहते हैं इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, यानी उसकी अकल ठिकाने लग जाए। ऐसी जब हमारी अकल ठिकाने लग जाए तब ये कहने में आएगा कि हाँ हमने सबक सीखा, पाठ सीखा। नहीं सुनो, वो तो ऐसा है ना, अभी परद्रव्य की बात है, परद्रव्य को जानता ही है, करता नहीं है। अब वो अलग बात है कि कैसा जानता है। कि परद्रव्य को परद्रव्य रूप जाने तो उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और परद्रव्य को ये मेरा है ऐसा जाने तो उस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान। लेकिन है तो ज्ञान ही ना, ज्ञान का मतलब जानना। अभी सम्यक मिथ्या की बात नहीं, अभी तो ये समझा रहे हैं कि परद्रव्य को मात्र जानता ही है, ठीक है ना।
देखो वो जो कह रहे हो ना, वो शुरू की तीसरी गाथा में आया था शायद ये। एक बार कल उसको देखेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रैकेट में लिखी होती हैं, मूल टीका में नहीं है। ठीक है ना, मूल टीका का तो शब्द है प्रत्यगात्मनः, और उस प्रत्यगात्मना का अर्थ टीका में देखना पड़ेगा। वहाँ तो उन्होंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न कहा, लेकिन अब उसका जो अर्थ किया है वो हम तुम किसी विद्वान आदि ने किया है। देखो प्रत्यगात्मन का अर्थ क्या है कि प्रत्यग मैंने होता है पृथक, ठीक है। तो उसका जो अर्थ किया वहाँ ये किया कि पर पदार्थों से भिन्न जो अपना आत्मा है वो है प्रत्यगात्मन, और उसमें लिया द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न। देखो एक मिनट देख ही लो, गाथा 3 है ना शायद। अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, कलश नंबर 3, कलश नंबर 2 सबसे शुरू में ही है, मैं बताता हूँ अभी। अच्छा है, देखो आप लोग पढ़ते हैं तो कितना उपयोग लगता है फिर उसमें कि प्रत्यगात्मना का क्या शब्द है। पेज नंबर 3 नंबर पेज। हाँ देखो, देखो दूसरी लाइन में देखो, अनंत धर्मणः प्रत्यगात्मनः, अनंत धर्मों वाला है। अब प्रत्यगात्मन का अर्थ कर रहे हैं जो परद्रव्यों से, ठीक है, ये तो किसी ने किया है, शायद ये जयचंद जी छाबड़ा ने किया हो। परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न, ठीक है, परद्रव्यों से और परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न, एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न, किसी अपेक्षा भिन्न, ठीक है। लेकिन यहाँ इसको प्रभाव तो नहीं लिखा। हाँ, ये तो हमने कल परसों भी बताया था कि परद्रव्य के निमित्त से होने वाले जो अपने विकारी भाव हैं उनको भी कहीं कहीं परभाव कह देते, लेकिन अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है वहाँ परभाव का मतलब परद्रव्य का भाव है। और देखो ये प्रत्यगात्मना का अर्थ यही है, यानी पर से पृथक जो आत्मा है उसका मतलब है प्रत्यगात्मनः। देखो इसमें भी क्या अर्थ किया प्रत्यगात्मन का। देखो प्रत्यगात्मनस्तत्वं पश्यन्ति सर्वज्ञ वीतराग, यहाँ प्रत्यगात्मन का अर्थ किया इस कलश टीका में सर्वज्ञ वीतराग। देखो उसका विवरण, प्रत्यक, प्रत्यक माने पृथक यानी भिन्न, भिन्न अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित ऐसा आत्मा जीव द्रव्य जिसका, वह कहलाता है प्रत्यक आत्मा। उसका स्वरूप, उसको अनुभवनशील, तो यहाँ जिनवाणी की स्तुति की थी
कि अनंत धर्मनस तत्वम, अनंत धर्मों को दिखाने वाली प्रत्यक आत्मना मने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ऐसे शुद्ध स्वरूप को बताने वाली अनेकांत की मूर्ति नित्यमेव प्रकाशित करे। और दूसरा अर्थ ये किया था कि वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा जो जाना गया पदार्थ उसका निरूपण करने वाली जिनवाणी वो सदा जयवंत वर्ते। ठीक है, इसकी चर्चा बाकी करेंगे। 61वें कलश को कलश टीका से भी कल देखेंगे। तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। ठीक है, मिथ्यातम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो